नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल आशा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर आज आपका डॉक्टर भैरवी के साथ स्वागत करती हूँ। मैं और डॉक्टर भैरवी आज यहाँ पर हमारे मुंबई सेंटर पे ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में बात करने वाले हैं और आपके बहुत सारे ट्यूबल ब्लॉकेज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं उसके सॉल्यूशंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर भैरवी पिछले 2 साल से आशा आयुर्वेदा के मुंबई सेंटर पर एज एन हेड काम कर रही हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमें दे चुकी हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट्स को उनके ट्यूबल ब्लॉकेज रिजॉल्व कर चुकी हैं और साथ में पेशेंट्स कंसीव भी किए हैं। तो आज हम डॉक्टर भैरवी से जानते हैं। डॉक्टर भैरवी, आपके हिसाब से ट्यूबल ब्लॉकेज क्या है, कितने % इनफर्टिलिटी केसेस में ये बढ़ रहा है? अभी तक हमने जो देखा है तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 60% केसेस में हमको ट्यूबल ब्लॉकेज देखने मिलता है। तो ये ट्यूबल ब्लॉकेज क्या है? दिस इज द ट्यूब। यहाँ पे क्या होता है कि ओवरी से जो एग रिलीज होता है ये ट्यूब से जाता है और यहाँ से जो स्पर्म आते हैं, यहाँ पे एग और स्पर्म एक साथ मिलते हैं और गर्भ बनता है और वो यूट्रस में जाके रहता है। पर ये ट्यूब ही जब बंद रहेगी तो ओवरी में से निकलने वाला एग और स्पर्म ये मिलेंगे ही नहीं, तो बेबी हो ही नहीं सकता है या गर्भधारणा ही नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ट्यूबल ब्लॉकेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बन गया है इनफर्टिलिटी का। तो वही मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से स्त्रोतावरोध अगर होता है कफ दोषा की वजह से या फिर आम दोषा की वजह से तो ट्यूबल ब्लॉकेज होगा, जो कि हमारा एक स्त्रोतस है और जिसकी वजह से ब्लॉकेज होने की वजह से पुरुष का शुक्र और फीमेल का जो एग है वो मिल नहीं पाएगा और बेबी नहीं बनेगा। राइट डॉक्टर भैरवी? यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट का यही आता है कि उनको कब ऐसा सोचना चाहिए कि मेरी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है या मुझे ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। जैसे बहुत सारे कपल्स ऐसा सेकेंड टाइम कंसीविंग के लिए प्लान करते हैं। फर्स्ट बेबी 5 इयर्स का हो गया, 2-3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, प्लान कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या उस केस में आपको ट्यूबल ब्लॉकेज का इश्यू हो सकता है या आपको ट्यूब टेस्ट कराना चाहिए? यस, अगर 1 साल तक अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो आपको डेफिनेटली एक बार HSG करा के ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं है ये चेक करना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या केसेस में आपने ट्यूब ब्लॉकेज अभी देखा है पिछले 2 साल की प्रैक्टिस में? अभी देखा जाए तो इसके पीछे कारण होता है इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को लुकोरिया की समस्या है तो ऐसे पेशेंट में आपको ट्यूबल ब्लॉकेज देखना मिल सकता है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होना या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना। अगर पेशेंट को पास्ट हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की तो ऐसे पेशेंट में भी ट्यूबल ब्लॉकेज देखा जाता है। वैसे ही अगर किसी पेशेंट ने पहले कंसीव किया है और उसके बाद उसका मिसकैरेज या अबॉर्शन हो गया है तो ऐसे पेशेंट में भी हमें ट्यूबल ब्लॉकेज देखने मिलता है। सो बेसिकली फर्स्ट बेबी होने के बाद डिलीवरी से लेके सेकंड बेबी तक के बीच में 5 साल का एक लंबा गैप है और उस समय में कभी भी इन्फेक्शन कैरी कर सकती है बॉडी, तो उस वजह से कभी भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो इट डजंट मैटर अकॉर्डिंग टू यू कि वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, राइट? यस। ओके। बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा एबॉर्शन होता है, उसमें DNC होता है, सफाई की जाती है। उस केस में कितना ट्यूबल ब्लॉकेज आपने देखा है? ऐसे केसेस में भी ऑलमोस्ट 60% केसेस में हमने देखा है ट्यूबल ब्लॉकेज होते हुए। तो मैं आपसे ऐसे केसेस में पूछना चाहूंगी कि इस केसेस में जब ट्यूबल ब्लॉकेज का पेशेंट आपके पास आ चुका होता है तो वो ऑलमोस्ट क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुका होता है? उसके बाद उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लैप्रोस्कोपी ही रेकमेंड किया जाता है और वो लैप्रोस्कोपी में हार्डली 10 to 20% चांसेस होते हैं ट्यूब ओपन होने के। अगर वहां पे भी ट्यूब ओपन नहीं हुई तो उनको सिर्फ IVF की ही सलाह दी जाती है और IVF सक्सेसफुल होने के चांसेस ओनली 30% होते हैं। अभी मेरा अगला क्वेश्चन ये कि आपने जितना 2 साल में ट्यूबल ब्लॉकेज का केसेस किया, आशा आयुर्वेदा में आपका ट्यूब ब्लॉकेज का सक्सेस रेट कितना रहा है? हमने ऑलमोस्ट 90% केसेस में ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन किया है और उसके लिए हम उत्तर बस्ती जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। एक और जो समस्या ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ बहुत कॉमनली देखने को मिलता है वो है हाइड्रोसल्फिंग्स, जिसमें पेशेंट को बोला जाता है कि ट्यूब निकालनी पड़ेगी, ट्यूब क्लैंप होगी, या बहुत सारे पेशेंट्स को तो ऑलमोस्ट ट्यूब निकाल दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा इसमें नीडफुल रहा है आपके पास पिछले 1 साल में, 2 साल में? हमने काफी पेशेंट्स को इसमें भी राहत दी है। काफी पेशेंट ने हमारे यहाँ पे कंसीव भी किया है विद हाइड्रोसल्फिंग्स, उनका हमने क्योर किया है एंड पेशेंट ने उसके बाद कंसीव किया है। हाइड्रोसल्फिंग्स ये क्या है? तो एज पर आयुर्वेदा इट इज अ क्लेद संचय, दोषों का संचय है ट्यूब में। हम उसके लिए क्लेद शोषक द्रव्यों का यूज करते हैं और उसकी वजह से ट्यूब का जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाता है और ट्यूब हेल्दी हो जाती है। तो इसका मतलब हाइड्रोसल्फिंग्स का ट्यूबल ब्लॉकेज रिजॉल्व होता है? यस श्योर, डेफिनेटली। राइट।
सो इट्स वेरी नाइस टू नो अबाउट दीज थिंग्स डॉक्टर भैरवी। सो दोस्तों, जैसा कि आपने डॉक्टर भैरवी से जाना या जो भी आशा आयुर्वेदा की वीडियो के थ्रू हमेशा आपको जानने को मिलता है कि आयुर्वेदा के थ्रू ट्यूबल ब्लॉकेज को रिजॉल्व करना बिल्कुल संभव होता है। और हाइड्रोसाल्पिंग्स की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो या किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंटरनल एडहेशंस बनने की वजह से हो, आप ट्यूबल ब्लॉकेज के इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में ट्यूबल ब्लॉकेज रिजॉल्व होकर कंसीविंग अचीव करना पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसी किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं और आप महाराष्ट्र में कहीं भी रहते हैं तो आप हमारे मुंबई सेंटर में डॉक्टर भैरवी को संपर्क करें और आप यकीन माने आप निराश नहीं होंगे और आपको मातृत्व का सुख जरूर प्राप्त होगा। डॉक्टर भैरवी, हमारे पेशेंट्स के लिए कोई आपका मैसेज मराठी में जो आप देना चाहेंगे? नक्कीच जर तुम्हाला वंध्यत्वाची समस्या भेडसावत असेल तर तुम्ही नक्कीच आशा आयुर्वेदामध्ये संपर्क साधू शकता। तुम्हाला तिथेच नक्की आशेचा किरण मिळू शकतो। दोस्तों, आप लोगों की हेल्दी और अच्छे मातृत्व की कामना के साथ नमस्कार।